जरा देखिए, लापता विवाहिता का अब तक कोई पता नहीं चला है। यहां पर 10 दिन से लापता है विवाहिता और पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। पति और देवरानी पर आरोप लगा है। कई सालों से महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित। परिजनों ने जांच में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। चारभुजा थाना पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के पास झीलवाड़ा गांव, जहां की रहने वाली एक बेटी पुष्पा प्रजापति, इसका विवाह बचपन में ही 3 किलोमीटर दूर थुड़ावड़ गांव में कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद करीब बालिग होने के बाद ये अपने ससुराल गई और पिछले करीब 18 से 20 सालों से अपने ससुराल से प्रताड़ित होती आ रही है। पति, ससुर, सास, देवर और देरानी की प्रताड़ना से पीड़ित ये महिला पिछले 10 दिनों से घर से लापता है। ताज्जुब की बात यह, 10 दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में ये पूरा परिवार अभी भी इसी संशय में है कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हालत में है। क्या है ये पूरा वाकया, किस तरह से एक निर्दोष और सीधी सादी महिला के साथ ये घटनाक्रम पेश आया है, उसे लेकर इनका परिवार पूरा हमारे साथ मौजूद है। इनकी बहन, पिताजी, माँ, भाई, जिया जी, सारा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। ये आपकी जो बहन है, उसका विवाह इतने समय पहले हुआ था, कब से उसने बताया कि परेशान हो रही? परेशान तो ही थी, ससुराल में जाती जाती ससुराल जाती परेशान ही थी। क्या बोलती थी? तो ही माँ समा के दी मैं के वहाँ चलो बेटा था छोरा तो बात हो रे दबे दबे डाकी छोरा बेटा छोरा मोटा बेचक आए थे। तो ये बस बाद में वहाँ एक मारी बहन की शादी हुई तो वहाँ आई, वहाँ से एक घूंघट नहीं निकाला, फोटो ले लिया। तो इसका देरानी ने भी बोला कि गड़े मुड़े बंदा इस तरीके से बोली तू फोटो कैसे लीधा। तो बस वहाँ बटे के साल घरे साल वो मावल होएगा। तो ये मावल दूसरे दिन भी हो गया, जो बस पता नहीं दूसरे दिन से ये लापता हो गई। हाँ। बासा ये बच्ची कदी बताओ पुष्पा क्या परेशान कर रहे हैं अभी? रोज करे छे कूटा मारो करे छे। और देखिए, जयपुर में एक विवाहिता के सुसाइड का मामला सामने आया है। गेहूं की टंकी से जहर अपने 4 महीने के मासूम बेटे के सामने खा लिया इसने। दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों की मारपीट, टॉर्चर हो रही थी, परेशान थी उस टॉर्चर से। 32 वर्षीय महिला रामनगर विस्तार के कटारिया कॉलोनी में रहती थी। जुलाई 2024 में उसकी शादी नरेश सिंह निवासी फतेहपुर शेखावटी से हुई थी। उनके 4 महीने का एक बेटा था। पिछले 1 महीने से पहले ही 4 महीने के बेटे के साथ पीहर आई थी। 21 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे गेहूं की टंकी में रखे जहर को निकाला, अपने बेटे के सामने कमरे में वो लाई और अपने मासूम बेटे के सामने उसे खा लिया। यही तस्वीर जो आप देख रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जमीन पर वो गिर गई। बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी महिला को परिजनों ने तुरंत एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया और इलाज के दौरान मंगलवार को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो सुसाइड का मामला सामने आया है। गेहूं की टंकी से निकालकर जहर अपने 4 महीने के मासूम बेटे के सामने उसने खा लिया इन्होंने। इनकी आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने मारपीट तक किया इनके साथ, टॉर्चर किया इनके साथ। दिन रात खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे और इस टॉर्चर से परेशान थी। अब चलिए अलवर की ओर चलेंगे। राजगढ़ से बड़ी खबर। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है। बाजार दूसरे दिन भी बंद रहा। मांग को लेकर मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला गया है। राजगढ़ उपखंड के लिए जो केंद्रीय विद्यालय सन 2021 में स्वीकृत किया गया था, 4 साल से राजगढ़ की जनता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 50 करोड़ की महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की योजना बड़े दिनों के बाद राजगढ़ को मिलने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जमीनों का अभाव बताकर इस राजगढ़ को की धरा को बांझ बता दिया। यहाँ के स्थानीय नेता ने, जिस नेता को हमने विधानसभा में पहुंचाने की बात करी थी, वो आदमी एक सरपंच बनने के लायक नहीं है और उसको हम पूरी तरह नकार चुके हैं और वो इस बात को कान खोलकर सुन दे। राजगढ़ की जनता जाग चुकी है, राजगढ़ का इतिहास से वो वाकिफ है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर राजगढ़ की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया तो राजगढ़ जल्द उठेगा। बांसवाड़ा गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अंबापुरा थाना इलाके की वारदात है ये। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना इलाके में महिला के साथ हुई सामूहिक बलात्कार के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।